विधायक महोदय ने भी बात रखी थी कि जो 1981 में समझौते के अनुसार पोंग बांध में राजस्थान का हिस्सा हमारा 8.60 था, जो 6.60 आज भी पंजाब के पास है, वो हमें नहीं दे रहे। अगर ये पानी मिल जाए, देखने में आंकड़ा बहुत छोटा, लेकिन इसके अंदर भी 3 लाख डेज क्यूसिक पानी आ रहा है, तो पूरे आईजीएनपी में 1.5 बारी किसानों को पानी मिल सकता है, किसानों की फसलों को बचाया जा सकता है। तो डबल इंजन की सरकार है, इस पर क्या करेगी ये हमें बताए। दूसरा कि सर जो बांध बने हुए हैं इसके ऊपर जो नियंत्रण है वो पंजाब का है। मैं चाहती हूं और सदन से भी मांग करती हूं कि बांधों पर बीबीएम बोर्ड का नियंत्रण हो, जिससे कि पंजाब की मनमानी न हो, राजस्थान के किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। और हरी के बैराज से राजस्थान फीडर को पक्का किया जाए, इनके जो गेट हैं उनको पक्का किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी है उसको रोका जाए। अभी सभापति महोदय 10 फरवरी से लेके पूरे बीकानेर संभाग के अंदर लूणकंसर, हमारे गढ़साना, अनूपगढ़, जैसर, हमारे नौर भादरा किसानों ने एक सिंचाई पानी के लिए लगातार आंदोलन किया। उसके अंदर हमारे बीकानेर के संभागीय आयुक्त ने हमारे सिंचाई विभाग के साथ हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के 25 किसानों का एक शिष्टमंडल हमारे जो पंजाब के अंदर है उसकी समीक्षा करने के लिए भेजा कि हरी के बैराज है, पोंग बांध है, इनको जाके वहाँ देखा जाए कि किस तरह से वहाँ पानी की स्थिति है। तो जब हमारे किसान गए वहाँ पे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, तो वहाँ के संभागीय आयुक्त हमने भेजा और हनुमानगढ़ के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि हम जो राजस्थान कैनाल के अंदर ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं क्योंकि सरहद फीडर का काम चल रहा है, जबकि वहाँ का पटड़ा टूट सकता है, इसका खतरा बना है। लेकिन जब किसानों ने वास्तविक स्थिति देखी तो पाया गया कि जो राजस्थान कैनाल है इसमें 4095 क्यूसिक पानी चल रहा था। उस पानी का लेवल साथ लगती सरहद फीडर के बेड लेवल से करीब 2 फीट ऊपर था, और दोनों नहरों के बीच में जो पटड़ा था उसमें 100 फीट की चौड़ा था, और बेड लेवल बेड से करीब 35 फीट ऊपर है। इस जगह नहर को टूटने या क्षतिग्रस्त होने की कहीं कोई खतरा नहीं था। और वहाँ फिरोजपुर के जो अधिशासी अभियंता था उसने भी कहा था कि अगर 1000 से 12 क्यूसिक पानी नहर में दिया जाता है तो किसी तरह की कोई सीपेज या कोई पटड़ा टूटने की संभावना नहीं है। जहां राजस्थान सरकार की उदासीनता रही, जहां अगर किसानों को पानी मिल जाता तो रबी की हमारी गेहूं, चना और सरसों की फसल है जो एक पानी के बारी के भाव में खत्म हुई। जबकि सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीछे भी 6 बार डैम के लेवल को डाउन करके किसानों को पानी दिया गया था। 2021 और 22 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारे डैम के लेवल को डाउन करके किसानों को पानी दिया गया था और हमारी फसलों को बचाया गया था। और सबसे बड़ी विडंबना सभापति महोदय जी, जब किसानों ने हरी के बैराज में जाके देखा तो पाकिस्तान की तरफ 500 से 400 क्यूसिक, जो 400 से 500 क्यूसिक पानी पाकिस्तान जा रहा था। और अभी सभापति महोदय एक पेपर की कटिंग मैंने 3 मार्च की है मेरे पास कि हुसैनी वाली हेड से पानी पाकिस्तान को जाता देखकर गंग कैनाल के जो प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे वो रो पड़े थे। उसमें 600 से 1800 क्यूसिक पानी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बठिंडा के अंदर एक सभा के अंदर कहा था कि मैं एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं जाने दूंगा। और 19 अक्टूबर 2019 को एलनाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा था कि मैं एक भी कि कांग्रेस की गलत नीतियां और राजनीति की खामियाजा हमारे हरियाणा और देश के जवानों ने भुगता है और मेरा किसान भी भुगत रहा है। हमारे हक का पानी हमारे काम आ सके, इसके लिए पिछले 70 सालों में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। हमारी नदियों का पानी हमारे हिस्से का होता हुआ भी पाकिस्तान जाता रहा है और हमारी सरकारें सिर्फ देखती रही, तो पानी जाता रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, क्या हमारा पानी पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर हमें हमारा हक मिलना चाहिए? जहाँ का किसान परेशान है और पाकिस्तान के खेत हरे भरे हैं, क्या यह मंजूर है? यह पानी आपका हक है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक भी बूंद पानी पाकिस्तान को नहीं जाने दूंगा। तो मैं केंद्र सरकार से और यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूं कि पाकिस्तान जा रहा है जो पानी, उसके रोकने के लिए आपने क्या कार्य योजना में? क्या आज भी आप पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको आप रोक रहे हो क्या? और सबसे बड़ी विडंबना, मेरे से पहले एक मेरे साथी कह रहे थे कि सर जो उज नदी है, जो रावी नदी की ही उपनदी है, उसके ऊपर जो कंडी शाहपुर में जो डैम बना है, किस तरह से केंद्र सरकार ने वहां अनुमति दी?
और जल संसाधन मंत्री केंद्र में उस टाइम अर्जुन राम मेघवाल जी थे। 8 सितंबर 2018 को वो MOU हुआ था और कश्मीर और पंजाब के बीच में, जबकि जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार रावी और ब्यास में 52% हिस्सेदारी राजस्थान की थी। और इराइडी आयोग के अनुसार भी ये बात जहां लिखित में है, तथ्यों के साथ मेरे पास है, तो किस तरह से राजस्थान का आपने हितों पे कुठाराघात किया। आपने उस शाहपुर कंडी डैम के अंदर राजस्थान का हिस्सा तय नहीं किया, वहां आज भी राजस्थान का जो शेयर है वो 0 है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कि जो IGNP का हमारा रेगुलेशन बना सर, वो 3 फरवरी 5 फरवरी तक था। 3 फरवरी को इन्होंने सिंचाई पानी बंद कर दिया। तो 2 दिन पहले पानी क्यों बंद किया आपने, जबकि 5 फरवरी तक हमारा रेगुलेशन चल रहा था। 14 नवंबर को हनुमानगढ़ में हमारी जल परामर्शदात्री की बैठक हुई थी, जिसके अंदर जनवरी के अंदर समीक्षा बैठक रखनी थी। और उस वक्त हमने वहां के चीफ को कहा था कि आपने पंजाब में फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए तब तक अनुमति नहीं देनी, आपने अनुमति देनी है तो तभी देनी है जब राजस्थान के अंदर मार्च अप्रैल में हम पानी की बंदी लेंगे। तो आपने किससे पूछ कर ली, जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं रखी। और आपने जो सर हमारा रेगुलेशन तय होता है 21 सितंबर से लेके 20 मई तक होता है, और जो रेगुलेशन जो जल परामर्शदात्री की बैठक होती है वो 21 से और 30 के बीच में होनी चाहिए, जो 30 सितंबर को हुई थी। और 1 अक्टूबर को हमारा रवि का रेगुलेशन जारी होना था और संभागीय आयुक्त ने 3 तारीख उस पर साइन करते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जी अधिकारी हमारी सरकारों को सही राय देते होंगे। तो मंत्री जी से और सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारा गंगानगर और हमारा पूरा बीकानेर संभाग इस वक्त सिंचाई पाने के लिए आंदोलनरत है। आप अपने सिंचाई विभाग जो आपको गलत राय देता है इस पे ध्यान दीजिए और हमारी किसान हमारी खेती को बचाइए। तो सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से डैम में अच्छी आवक आ रही है, तो केंद्र सरकार व BBM बोर्ड है, इसको हस्तक्षेप करके हमारे जो पानी IGNP गंग नहर के किसानों को, भाखड़ा के किसानों को देकर जो हमारी पिछेती फसल है इसको बचाया जाए। वह BBM बोर्ड में राजस्थान का स्थायी मेंबर बनाया जाए। जब तक राजस्थान BBM बोर्ड में स्थायी मेंबर नहीं होगा, पंजाब की मनमानी रहेगी, इसी तरह से हमारे किसान हैं वो रोते रहेंगे। और सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं PhD मंत्री जी से मांग करती हूँ कि जनता जल योजना के जो कर्मचारी हैं इनका स्थायीकरण किया जाए, इनके वेतन में वृद्धि की जाए। 7410 रुपया इस वर्तमान के अंदर, इस महंगाई के अंदर बहुत ही कम है। और अमृत 2 योजना के अंतर्गत शहरी जल योजना जो अनूपगढ़ के विस्तार के लिए अंतर्गत जनता जल योजना को जो स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाना है वह भूमि पशुपालन विभाग के पास है। तो मैं मांग करती हूँ कि वो जो भूमि है वो जलदाय विभाग को हस्तांतरित की जाए, ताकि जो अमृत 2 योजना है इसका उचित रूप से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि कई हमारी जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, जो हमारे कटी कॉलोनाइजर है, वो हमारा जहाँ तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जहाँ वो मिला नहीं है, तो जो नियम है उनमें शिथिलता प्रदान की जाए और उनको पेयजल की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो प्राइवेट कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं उनको सुविधा मिल सके। और इसके साथ साथ सर, जो मेरा उपखंड गड़साना 90 जल योजनाएं सर चल रही है, इनका अभी तक एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। और नहरबंदी के अंदर पूरा का पूरा जो जल संकट है, कहीं तो फिल्टर खराब है, कहीं नहरों से डिग्गियों तक चैनल का निर्माण नहीं हुआ है, कहीं विद्युत कनेक्शन नहीं है, कहीं इंजन के सहारे से सर पानी लिया जा रहा है, कहीं वाटर वर्क्स नकारा है, कहीं हैंड पंप जो पंप हाउस है का निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। तो 5 फरवरी से IGNP में नहरबंदी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल भंडारण के लिए अभी भी जो निर्माणाधीन है, तो किस तरह से हम गर्मी के अंदर हमारे जो आम पब्लिक है इनको पानी देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जनता जल जो JJM के अंदर कार्य चल रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, इनकी सर गुणवत्ता की जांच की जाए और जो गलत पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। श्री छोटू सिंह। माननीय सभापति महोदय,